हेलो जी। एक मुझे काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स वगैरह और मेरे फ्रेंड्स जो सवाल कर रहे थे कि बाबर साहब आप मशवरा दें कि इन हालात में गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए। आप बहुत तनकीद करते हैं गवर्नमेंट के ऊपर, तो आपकी एडवाइस क्या है? मैं कुछ एडवाइस देना चाहूँगा गवर्नमेंट को। नंबर वन, कि सबसे पहले तो हमें एक कंट्रोल कॉन्शियस एनवायरनमेंट की ज़रूरत है। मींस कि हमें अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को बहुत स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। दिस जर्नलाइज कर रहा हूँ स्टेटमेंट को। वी एज अ नेशन आर वेरी अनडिसिप्लिन राइट नाउ। हमें डिसिप्लिन नाम की चीज़ बहुत कम हो चुकी है। हम जब बाहर दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो वहाँ पर स्ट्रिक्ट लॉज होने की वजह से हम वहाँ पे ट्रैफिक के रूल भी फॉलो करते हैं, हर चीज़ फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज़ के 300-400 के चालान से अब काम नहीं चलेगा। आप हैवी फाइन्स लगाइए और उसको प्रॉपर एग्जीक्यूट कीजिए। तो रूल ऑफ लॉ रूल ऑफ लॉ कायम करना होगा, अदरवाइज़ इस सख्त वक्त से हम गुज़रते हुए बहुत सारी मुश्किलात फील करेंगे। आप देख सकते हैं कि एहसास प्रोग्राम जो इमरान खान साहब ने शुरू किया, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। उसके अंदर भी लोग डंडी मारने लगे, गरीब के पैसे को भी नहीं छोड़ रहे, यानी कि ज़कात खैरात भी खा जाएंगे लोग। ऐसे मौक़ों पर बहुत शदीद किस्म के और बहुत सख्त किस्म के कवानीन इम्प्लीमेंट करने होंगे और उसकी एग्जीक्यूशन भी करनी पड़ेगी। इस मामले के लिए जो है कानून साजी करनी होगी गवर्नमेंट को इस वक्त राइट नाउ। उसके अलावा जो प्रोडक्शन के हवाले से जो मैं बात करूँगा वो ये कि पाकिस्तान एग्रो बेस्ड कंट्री है। हमें इस वक्त थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हमको अपनी जो प्रोडक्शन है अगले साल की या 6 महीने बाद की, उसको प्लान करना पड़ेगा। क्या हमको इतनी कॉटन रिक्वायर्ड है? क्या हमको इतनी नॉन फूड क्रॉप्स की ज़रूरत होगी या हमको फूड क्रॉप्स पे जाना होगा? जैसे कि पाम ऑयल हमारा जो है वो बाहर से आता है, तो क्या हम मलेशिया से इतना पाम ऑयल प्रोड्यूस इंपोर्ट कर पाएंगे फ्यूचर में, या फिर हमको जो है वो लोकली सरसों की जो फसलें हैं और दूसरी फसलें हैं इस तरह की, उस पर रिलायंस करना होगा। तो गवर्नमेंट को अपनी एक फ़ूड स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। सर्वाइवल के लिए पाकिस्तान को फूड जो है वो रिक्वायर्ड होगा। फूड की स्ट्रैटेजी पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बनानी होगी, बिसाइड के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएं। इसके अलावा पाकिस्तान को थोड़ा सा मेडिसिन और मेडिकल इक्विपमेंट में रिवर्स इंजीनियरिंग को पे जाना होगा। जो पाकिस्तान को टेस्टिंग किट्स रिक्वायर्ड है, जो पाकिस्तान को मेडिसिन रिक्वायर्ड है, जो पाकिस्तान को वेंटिलेटर्स रिक्वायर्ड है, आई थिंक ये गवर्नमेंट ऑलरेडी इज़ वर्किंग ऑन सर्टेन प्रोजेक्ट्स, बट इसको रिवर्स इंजीनियरिंग पे जाइए और उसको अपनी लोकल प्रोडक्शन पे आइए। आप इतना ज़्यादा रिलायंस नहीं कर सकते। ये बीमारी दुनिया भर में फैल रही है और कोई भी मुल्क अपने लोगों को मार के आपको ये चीज़ें नहीं देगा। तो इसके अलावा आपको रिवर्स इंजीनियरिंग और लोकल चीज़ों पर जाना चाहिए। उसकी एक और वजह है कि जितनी ज़्यादा मेडिसिन हम जो पाकिस्तान में यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर इंटरनेशनल कंपनीज़ के जो फार्मूलाज होते हैं, तो वो हम रॉयल्टी और इस चीज़ की मद में हम बहुत हैवी अमाउंट पे कर देते हैं, जो हमारा बेकार का बाहर जाता है। अब आप देखें, ईरान ने सर्वाइव किया, काफ़ी बेहतर रिस्पॉन्ड किया है कोरोना को और कोविड-19 को। तो वो ज़्यादातर उनकी लोकल मेडिसिन थी जो उन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग से ही बनाई थी। तो पाकिस्तान शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट। अच्छा, इसके अलावा पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए कि आने वाला वक्त जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, इकनॉमी में बर्डन आ सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए कि इमीडिएटली विद द हेल्प ऑफ इंस्टीट्यूट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, डिफरेंट किस्म के जो है वो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू कर दे। ऑनलाइन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम रखेंगे, लोग मुख्तलिफ स्किल्स को अपने अंदर डेवलप करें ताकि वो ह्यूमन रिसोर्स जो वो काम की डेवलप हो सके फ्यूचर के चैलेंजेस को मीट करने के लिए। इसके अलावा स्काउट्स और जिस तरह टाइगर फोर्स अनाउंस की इमरान खान साहब ने, मेरे ख्याल में स्काउट्स जो है हमारी यहाँ, उनको रिवाइव करने का वक्त आ गया, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी इन लोगों ने इस तरह की तंजीमें थी, उन्होंने बहुत फ़ायदा पहुँचाया था लोगों को। तो वी हैव टू हैव लाइक स्काउट्स। इसके अलावा देखिए, जिस तरह से गवर्नमेंट बोल रही है कि कारोबार लॉकडाउन में जो है वो बंद रखे जाएं। देखिए, डिजिटल पाकिस्तान का बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। तो आई सजेस्ट कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को डिजिटल मॉल्स क्रिएट करने चाहिए, ताकि एक ट्रेडर जो है, जो कि अपनी वेबसाइट खड़ी नहीं कर सकता, ऑनलाइन बिजनेस की पूरे पोर्टल को खड़ा नहीं कर सकता,
उसको गवर्नमेंट जो है वो ऑनलाइन पोर्टल बनाकर उसको एक्सेस दे के वो अपनी एक ऑनलाइन एग्जिस्टेंस रख सके, और वो जो पेमेंट के प्रोसेस वगैरह प्रॉपर हैं वो गवर्नमेंट उसको फैसिलिटेट करे, रदर दैन कि वो खुद से उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती एक छोटे ट्रेडर की कि वो अपने आप को ऑनलाइन बिजनेस की तरफ लेके जा सके। तो गवर्नमेंट शुड कम अप, लाइक दराज है, अमेज़ॉन है, इस तरह की गवर्नमेंट के जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो हैं वो जो है वो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट को चाहिए कि सिटी लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, यूनियन काउंसिल लेवल पे जो है वो डिफरेंट किस्म के बिज़नेस एडवाइजरी बोर्ड्स बनाएं, बिज़नेस एडवाइजरी जो है कंसल्टेंट्स अरेंज करें जिसका बिज़नेस में और इन मुख्तलिफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, टैक्सेशन, जिसका जिस एरिया का भी एक्सपीरियंस है उन लोगों को ऑन बोर्ड ले, और वो लोग जो हैं बाकायदा कंसल्टेंट, जिस तरह हॉस्पिटल में होते हैं इस तरह से कंसल्टेंट्स मौजूद होने चाहिए, और लोग उनसे अपनी कंसल्टेंसी करवा के अपने बिज़नेस को बचाने की कोशिश कर सकें। तो एक तरह से गवर्नमेंट जो है वो कंसल्टेंसी भी दे रही है लोगों को। बिज़नेस कंसल्टेंसी विल बी रिक्वायर्ड बिकॉज सस्टेनेबिलिटी ऑफ बिज़नेस इज़ गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम। और लास्ट में एक बड़ी अजीब व गरीब सी एडवाइस है भाई, मगर मैं ये चाहूँगा कि गवर्नमेंट जो है वो इस पर सोचे कि देखें, नेशनलाइजेशन होती है कि अगर कि कोई गवर्नमेंट को लगता है कि ये कोई कारोबार हैं जो सस्टेन नहीं कर पाएंगे, और गवर्नमेंट जो है वो उनको टेकअप कर लेती है उन बिज़नेस को, तो ऐसा ना करें क्योंकि वो लोगों के इंडिविजुअल बिजनेस हैं। इसको इस तरह से किया जा सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ़र करे कि कोई कारोबार अगर उसको लगता है कि वो कारोबार अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहा, तो वो अपनी शेयर होल्डिंग जो है बेस्ड ऑन द ब्रेकअप वैल्यू ऑफ द बुक वैल्यू और ब्रेकअप वैल्यू ऑफ शेयर के जो उसकी वैल्यू है वो गवर्नमेंट को ऑफ़र कर दे, और गवर्नमेंट अपना एक इन्वेस्टमेंट बोर्ड बनाए, और वो इन्वेस्टमेंट बोर्ड जो है वो देखे कि जो बिज़नेस हैं जिनको जो बंद होने जा रहे हैं, जिससे लोगों के रोज़गार वाबस्ता हैं, और पूरी प्रोडक्शन और पूरी आपकी जीडीपी उस पर ग्रोथ डिपेंड करती है, तो वो कारोबार जो बंद होने जा रहे हैं उसको बंद करने से बेहतर ये है कि 25, 30, 40% शेयर्स वो गवर्नमेंट को ऑफ़र करें। एंड गवर्नमेंट इफ़ रियली थिंक कि इससे लोगों को फ़ायदा होगा, उनकी जॉब बचेगी, और इसकी प्रोडक्शन से हमारे मुल्क की जीडीपी में ज़रूरी भी है इसकी, तो ऐसी कंपनीज़ में गवर्नमेंट अपनी शेयर होल्डिंग करे, और उसमें फिर बाद में उन कंपनीज़ के शेयर्स को जो है वो पब्लिक को भी ऑफ़र किए जा सकते हैं। बिज़नेस साइकिल को चलाएं, कैश साइकिल को रोटेट करें। तो थोड़ा सा वियर्ड आइडिया, मगर इट इज़ अ नीड ऑफ टाइम। कह लेती है एक तरह से बड़े अजीब व गरीब हालात हैं, तो अजीब व गरीब फैसले ही करने होंगे। थैंक यू वेरी मच।